गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ 5 डीप्स एक्सपेंडिशन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डीप्स एक्सपेंडिशन हैज़ प्रोवाइडेड डेटा ऑन द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। दे आर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशियन। 5 डीप्स एक्सपेंडिशंस ने दुनिया के 5 महासागरों में सबसे गहरे स्थान का डेटा प्रदान किया है। जैसे कौन सा महासागर कितना गहरा है, वह कितना उथला है, वह महासागरों का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं जावा ट्रंच जो कि हिंद महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 7,725 मीटर है। यह हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। उसके बाद हम देखेंगे प्यूर्टो रिको गर्त, यह अटलांटिक महासागर में है। इसकी गहराई 8,605 मीटर है। यह अटलांटिक महासागर में पश्चिमी द्वीप के पास पाया जाता है और यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। जो राउंड राउंड दिख रहा है येलो कलर का, इसके ऊपर वाले भाग में प्यूर्टो रिको गर्त है। चलिए एक और इमेज की सहायता से हम प्यूर्टो रिको गर्त को देख सकते हैं। ठीक है, अगली है मोयल होल गर्त जो कि आर्कटिक महासागर में है और ये इमेज की सहायता से हमें दिखाई भी दे रही है। ठीक है, ये जो येलो और रेड कलर का राउंड दिखाई दे रहा है वहीं पर मोयल होल पॉइंट भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मोरियाना ट्रंच। यह दुनिया की सबसे गहरी खाई है और यह फिलीपींस के पास में स्थित है। इसका सबसे गहरा भाग, इसका दक्षिणी भाग है, चैलेंजर डीप के नाम से उसे जाना जाता है और इसकी डेप्थ जो है गहराई 11,033 मीटर है। और सबसे लास्ट में बसती है फ्रैक्टेरियन ट्रंच जो कि दक्षिणी महासागर या सदर्न ओशियन में स्थित है। ठीक है, ये तो आपने वर्ल्ड के सबसे डीपेस्ट पॉइंट देख लिए हैं, लेकिन ट्रंच होता क्या है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं ट्रंच क्या होते हैं। महासागरों के अंदर जो सबसे गहरे स्थान होते हैं उन्हें गर्त या ट्रंच कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किस राज्य में पहली बार वाइल्ड लाइफ जनगणना में बंदरों की आबादी पर नज़र रखने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा के स्थानीय लोगों को वाइल्ड लाइफ जनगणना में बंदरों की आबादी पर नज़र रखने के लिए शामिल किया गया है। चलिए तो अब हम हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बेसिक जानकारियाँ तो हम ले चुके हैं पहले ही। आज हम हरियाणा की प्रमुख योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, राजीव गांधी परिवार योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये 2021 में अभी सारी की सारी लागू होना है और इनके फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा की प्रमुख योजना है 2021 की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में किस जगह को लेकर फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष चल रहा है। आंसर है गाजा पट्टी। पहले गाजा पट्टी फिलिस्तीन की राजधानी हुआ करती थी। सन 1967 यानी 1967 में इजराइल ने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया। गाजा पट्टी जो है वो वर्तमान में इजराइल और मिस्र देशों के बीच में स्थित है। चलिए तो इमेज की सहायता से हम देख सकते हैं कि इजराइल के पश्चिम में हमें गाजा पट्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन ने किस देश से क्वाड में शामिल होने के लिए मना किया है। तो चीन ने बांग्लादेश से क्वाड में शामिल होने के लिए मना किया है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माननीय शेख हसीना जी हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये क्वाड क्या है। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित 4 देश सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, बट यह ग्रुप अच्छे से काम नहीं कर रहा था। लेकिन 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से यह ग्रुप अच्छे से एक्टिव हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड में सम्मिलित देशों की राजधानी देख लेते हैं। सबसे पहले है भारत। भारत की राजधानी है दिल्ली। दूसरे नंबर पे है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। फिर है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है कैनबरा। और सबसे लास्ट में है जापान, इसकी कैपिटल है टोक्यो। चलिए तो अब कल जो क्वेश्चन आंसर्स आपको तैयार करने के लिए दिए थे उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो हम 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। फिर है सुंदरबन के बाघ संरक्षित क्षेत्र में कौन सी फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम बताइए। तो फिल्म का नाम है रॉर। उसके बाद है पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, इसका आंसर है 42। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो असम में 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। और कर्नाटक की प्रसिद्ध सोने की खान का नाम लिखिए। तो देख लेते हैं, कर्नाटक की प्रसिद्ध सोने की खान का नाम है कोलार खान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पर भी चर्चा कर लेते हैं। और इनके सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, तो वेरी गुड बेटा, वेल डन। आगे हम क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करते हैं। मधुमक्खियों का पालन व प्रबंधन क्या कहलाता है, इसका आंसर होगा एपीकल्चर। दूसरा है रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है विटामिन के। ठीक है, उसके बाद है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है, इसका राइट आंसर है सिट्रिक अम्ल। और फिर है कार्य की इकाई क्या है, तो कार्य की इकाई है जूल, इसे जे से इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देख लेते हैं, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र है N2O। ठीक है, चलिए तो आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, कुछ ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। तो क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 10, 12, 14 या 16। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में से कौन सा अंक लुप्त है, 45, 54, 72 या 90। ठीक, फिर एक और क्वेश्चन है कुछ विशेष नियम का प्रयोग करके रिक्त स्थान का सही विकल्प बताएं, 34, 31, 29 और 28। ओके, चलिए अब लास्ट में एक और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंक लुप्त है, 4, 7, 8 एंड 5। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करके आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर भेजना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।